युगल भोगवान ज्ञान अन्यानी सभ्यता अन्य नहीं अहम ब्रह्म। भोगवान हैं सभी भगवानों के गुरु और ईष्ट। अन्यानी सभ्यता के फादर हैं भोगवान। कृष्ण ने बहुत अच्छे से समझाया अन्यानी सभ्यता के बारे में। युगल भोगवान विज्ञान हमें बताता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्मा के लेवल पर पहुंच सकता हूँ, पहुंच सकती हूँ। तत्त्वमसि, यानी कि मैं और तुम एक जैसे ही हैं। और मन्यासी, यानी कि मन से सन्यासी हो जाना। ये हमने जाना अन्यानी सभ्यता में रह के, जो कि है सबसे नई, सबसे पुरानी। कृष्ण ने शुरू किया वसुधैव कुटुंबकम को इम्प्लीमेंट करने का काम, यानी कि ये पूरी पृथ्वी एक कुटुंब के समान रह सके, जिसके लिए पहला स्टेप था हर नेशन, हर राष्ट्र को वासुदेव कुटुंबकम बनाना, यानी कि हर एक राष्ट्र एक कुटुंब के समान बन सके। कोई भी राष्ट्र वासुदेव कुटुंबकम तभी बन सकता है जब वो राम राज्य टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे। और वसुधैव कुटुंबकम इस पृथ्वी पर तभी इम्प्लीमेंट हो सकता है जब सभी नेशन कृष्ण राज्य टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, आपस में रिलेशंस मेंटेन करने के लिए। कृष्ण ने बताया कि कलयुग में मनुष्य की मिनिमम उम्र होनी चाहिए 120 साल। कृष्ण ने अच्छे से बताया अन्यानी सभ्यता के बारे में, और उन्होंने बताया कि सभी को अपने सभी उधार चुकाने पड़ते हैं, अपने सभी कर्मफल भुगतने होते हैं, चाहे उसके लिए कितने ही जन्म लेने पड़े और किसी भी फिजिकल बॉडी यानी कि योनि में जन्म लेना पड़े। गाय का महत्व समझाया श्री कृष्ण ने, क्योंकि सभी जानवरों में से गाय ही मनुष्य को बेस्ट सुटेबल फूड यानी कि सर्वोत्तम आहार दे सकती है। कृष्ण ने ये भी बताया कि टीचर यानी कि सिखाने वाला अपने द्वारा दी गई शिक्षा की फीस नहीं चार्ज कर सकता। हालांकि जिसने शिक्षा ग्रहण की है यानी कि स्टूडेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसने जो ग्रहण किया है उसकी फीस दे। कृष्ण के कजिन भाई थे शिशुपाल, और शिशुपाल की गलतियां माफ करके उन्हें मारने से पहले उन्हें समय देकर कृष्ण ने दिखाया कि पेशेंस यानी कि सब्र कितना रखना चाहिए। कंस को मारने के बाद मथुरा की राजगद्दी पर श्री कृष्ण ने कंस के पिता महाराजा उग्रसेन को बिठाया, लेकिन अपने पिता वासुदेव को नहीं। क्यों? रासलीला का आयोजन किया श्री कृष्ण ने और शंकर से आग्रह किया कि वो आकर राधा योगा का ज्ञान दें फीमेल्स के लिए, जिससे फीमेल्स अपनी पार्वती सुगंध जागृत कर सकें। कृष्ण कहलाए युगल भगवान रुक्मणी के साथ, सत्यभामा के साथ नहीं। क्यों? डिजर्विंगनेस यानी कि योग्यता को टेस्ट करने के बाद श्री कृष्ण ने सुदामा को अपना मित्र चुना, किसी और को नहीं। जरासंध वध के बाद उनकी 16,000 विधवाओं को अपना नाम देकर श्री कृष्ण ने यह बताया कि समाज के चरित्र की रक्षा के लिए विधवाओं का ध्यान रखना जरूरी है। कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करवाया, जबकि अर्जुन पहले से ही विवाहित थे। श्री कृष्ण ने ये बताया कि बेटी और बहनों को सुयोग्य वर मिलना चाहिए, चाहे वो पहले से ही विवाहित क्यों ना हो। और द्रौपदी को बचाकर
श्री कृष्ण ने ये बताया कि फीमेल्स को इतना स्ट्रांग बनाओ कि उनकी मर्जी के बिना कोई उन्हें हाथ न लगाने पाए। कर्ण और अर्जुन के युद्ध के समय भी कृष्ण ने यही बताया कि आपकी उपाधियां नहीं, बल्कि आपकी योग्यताएं और आपकी क्षमताएं हैं जिनको एप्रिशिएट किया जाना चाहिए। कृष्ण को अपनी माँ के दूध से वंचित रहना पड़ा, लेकिन कृष्ण ने अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को इसके लिए कभी भी दोषी नहीं ठहराया। विशेषतः अपने पिता को उन्होंने कभी भी ब्लेम नहीं किया। कृष्ण जब भी विराट रूप लेते थे, वे अपने इष्ट से मिलने जाते थे। कृष्ण ने कभी भी संकोच नहीं किया अपने इष्ट से सलाह लेने में। जब भी उन्हें आवश्यकता हुई, वे विराट रूप लेकर अपने इष्ट से सलाह लेने गए। महाभारत के युद्ध से पहले ही श्री कृष्ण ने एक सपना देखा था। उनका विजन था कि पूरी पृथ्वी की मानव जाति इंटीग्रेटेड हो, यानी कि एक कुटुंब के समान रहे। और इसीलिए कृष्ण ने महाभारत का युद्ध, जो कि एक महाभयानक युद्ध था, उसको न सिर्फ होने दिया, बल्कि उसमें आने वाली सभी अड़चनों को भी हटाया। कृष्ण ने अर्जुन को हर प्रकार के अस्त्र और शस्त्र एकत्र करने दिए, लेकिन उन्हें यूज नहीं करने दिया महाभारत के युद्ध में। और बर्बरीक के एग्जाम्पल से भी श्री कृष्ण ने यही समझाया कि किसी भी शिष्य या भक्त को युद्ध में हिस्सा नहीं लेने देना चाहिए यदि वो समाज के लिए अहितकर हो, नुकसानदायक हो। कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम को ये काम सौंपा कि वो पृथ्वी से उन सभी टेक्नोलॉजीज को हटाएं जो कि विनाश कर सकती हैं, नुकसान कर सकती हैं। कृष्ण ने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को चेतावनी दी कि वो स्त्री के गर्भ में पलते हुए शिशु को मारने का महापाप न करें। परीक्षित, जो कि अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे और मृत पैदा हुए थे, उन्हें पुनर्जीवन देकर कृष्ण ने क्रिएटिविटी की टेक्नोलॉजी, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया। अन्यानी सभ्यता का आधार है शुक्राचार्य ज्ञान। जय जय भगवान।